यानी कि हम अब ये देखें ना कहीं इसका स्टॉप लगना है। स्टॉपर जो होता है ना वो लगाने की जरूरत है। मतलब मेरा क्या ज्यादा से ज्यादा ये कैसे नहीं कोई पिक कर सकता, मैं हैरान होता हूं। तो खामी हमारे फर्स्ट क्लास लेवल में है ना, क्योंकि एक तो ऐसे बॉलर्स नहीं और दूसरा हाथ से गेंद को रीड नहीं करते। मौके के ऊपर क्यों नहीं अपनी गेम को उठाते हैं, या क्यों इनको ऐसी परेशानियां हैं जो कि केजी के बल्लेबाजों को होती है। रवि भाई, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो कल मिस्टेक हुई उनको सारों को हम ग्रेजुअली डिस्कस कर लें। अच्छा, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम एशिया कप से अभी तक नजर आ रहा है वो स्पिन डिपार्टमेंट के अगेंस्ट हमारा स्ट्रगल करना है। कुलदीप यादव 2019 में उसने हमें ट्रैप किया, एशिया कप में देखा, और हमने कल भी उसकी एक और एग्जाम्पल देखी। अगर उसकी बड़े स्टेज में स्टैट्स देख रहा था कि पाकिस्तान के अगेंस्ट उसके कैरियर में 8 की एवरेज है और अभी तक वो 9-10 विकेटें भी ले चुका है। एक तो ये माइंडसेट बताएं कि हम रिस्ट स्पिनर को, जो हमने अक्सर बात की कि हम पिच से रीड करते हैं, हाथ से नहीं करते। और अगर दूसरा, कल हमने देखा 8 ओवर में हमने उसको कोई विकेट नहीं दी। लास्ट ओवर में उसने क्या किया कि थोड़ा सा स्लो करना शुरू कर दिया। पहले वो 85-86 माइल पर आवर से बॉल कर रहा था, जैसे उसने 80-81 पे किया तो हमारे बैट्समैन स्ट्रगल कर दे। और जिस तरह की हॉरिबल शॉट उसके अगेंस्ट 2-4 बॉलें हमने इफ्तिखार की देखी, सारे उनके अपने प्लेयर हंस रहे थे। और साउथकील जो बेस्ट बैटर माना जाता है वो भी बैकफुट पे उसको खेल रहा है। कैसे देखते हैं हमारे बॉलर बैटर की परफॉर्मेंस को? देखें, ये इरफान तभी काम कर सकता है जब आप डिसाइड कर लें कि इनफ इज इनफ। ये तो पहले ये डिसाइड करें ना कि ये बार बार फेलियर को हम रीइंफोर्स करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं और उसको लिफ्ट नहीं कराते हैं। यानी कि हम अब ये देखें ना, अगले स्टेशन की तरफ रवां दवा हैं, इसको भुला के अब नया मैच खेलेंगे, फिर वही प्लेयर्स आ जाएंगे, फिर वो आधी इनिंग्स अच्छी खेलेंगे, फिर हम उनको खिलाते रहेंगे, फिर वो इस तरह से डिजास्टर की तरफ जब तक पहुंचेंगे उस वक्त तक फिर वो तैयारी पकड़ के अगले मैच। कहीं ना कहीं इसका स्टॉप लगना है। स्टॉपर जो होता है ना वो लगाने की जरूरत है, क्योंकि आपको पता है कि ये कुलदीप को खिलाया भारत ने इसलिए कि पाकिस्तान को रगड़ा देने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान रिस्ट स्पिन को अच्छा खेलता नहीं है। शेन वॉर्न से आउट हो गए थे 99 के फाइनल में। फिर इसके बाद यहाँ पे, और इतना आसान है इसको खेलना, इसलिए कि गूगली ये फ्लाइट करते हैं, बहुत कम करते हैं और ज्यादातर तो करते ही ये लेफ्ट आर्म लेग स्पिन है, तो गेंद अंदर आती है। मतलब मेरा क्या ज्यादा से ज्यादा ये कैसे नहीं कोई पिक कर सकता, मैं हैरान होता हूं। तो खामी हमारे फर्स्ट क्लास लेवल में है ना, क्योंकि एक तो ऐसे बॉलर्स नहीं और दूसरा हाथ से गेंद को रीड नहीं करते, क्योंकि T20 पे ज्यादा रुझान है। T20 में गटका चलता है तो उसमें सारे तेज बॉल करते हैं आके। अच्छा एक ही तरह सर, के हमने देखा कि जी इसका प्रिंसिपल ये है कि अगर आप किसी बॉलर या बैटर पर फंसते हैं तो आप उस तरह के बॉलर्स के साथ उनके साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। और अगर हम अपनी बात करें तो PSL में भी हमने देखा, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट की जब हम बात करते हैं, एशियन गेम्स चाइना की बात करते हैं, तो सुफियान मुकीम जो हैं हमने देखा, और उनके साथ 2 और लड़के थे जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर्स थे। हमें इस तरह के लड़कों के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए और यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अपनी डेफिशिएंसीज को एड्रेस करने की। अगर हम वंस इन अ ब्लू मून कुलदीप के साथ या फिर शम्सी के साथ खेलेंगे तो फिर तो हमारी टीम के प्लेयर्स ने फंसना ही है। बिल्कुल, मतलब मेरा चले, मैं तो ये कहता हूं, आपने इतनी क्रिकेट खेल ली है, ये पिछले 10-10 साल से लोग खेल रहे हैं, तो इसमें मुझे ये समझ नहीं आती है कि बाकी टीमें जो हैं वो हमसे आगे कैसे निकली जा रही हैं। जी, अगर ये इतने ग्रेट प्लेयर्स हैं और इतना इनका नाम है, तो फिर मौके के ऊपर क्यों नहीं अपनी गेम को उठाते हैं, या क्यों इनको ऐसी परेशानियां हैं जो कि केजी के बल्लेबाजों डे एंड एज में इतने एनालिटिक्स आपके पास है, एनालिसिस का पूरा एक बहुत बड़ा विंग नेशनल एकेडमी में काम करता है, जो दुनिया के हर रिकॉर्ड करता है मैचेस, और आप बैठ के वो देखते हैं। आपको एक्सपोज किया गया है हर तरह की कंफर्ट लेवल पे रिगार्डिंग कि आपकी परफॉर्मेंस ऊपर जाए। सो आपका फीडर्स लगे हुए हैं आपको हेल्प करने के लिए। तो इस 10 साल के बाद भी अगर आप हाथ से स्पिन को नहीं पकड़ते हैं तो इसका मतलब है आप बिल्कुल नाकारा हैं। देखिए, साउथ शकील अभी आए हैं, गलती होगी उनसे, ठीक है, मगर उनमें बेसिक पोटेंशियल तो है ना, आपको दिखता है उनमें, और उनके साथ आप परसिस्ट कर सकते हैं। इसी तरह साइम अयूब है, आपको उनका बेसिक पोटेंशियल तो दिखता है ना। वो मॉडर्न डे की एक नया बच्चा है जो कि उसको इसी तरह से खेलना है, उसके डीएनए ही ऐसा है, उसकी तरबियत ही ऐसी हुई है, तो आप क्यों नहीं उसको लेके आते हैं? तो यही सिलेक्शन अच्छी होती है ना, यही आई फॉर टैलेंट है। और इसमें जो है आपको जबरदस्ती प्लेयर्स को घुसाने ऐसे पड़ेंगे
मसलिंग देम इनटू द प्लेइंग 11 या इनटू द स्क्वाड, इसलिए कि बाकी समझ ही नहीं आ रही है, समझ ही नहीं आ रही है कि टैलेंट क्या है और मॉडर्न डे क्रिकेट क्या है, और इसी तरह से आपको रगड़ा मिलता जाएगा। तो आप तो सह सकते हैं, फैंस नहीं सहेंगे, जो बोलने ओपिनियन मेकर्स हैं वो नहीं सहेंगे, और दुनिया में आपकी इज्जत नहीं होगी। इज्जत करवानी है तो फिर ऐसी चेंजेस लानी पड़ेगी। आपने हम थोड़ा सा कैप्टन के कॉन्टेक्स्ट में मैं पूछना चाहूंगा, आपने जिस तरह सईम अयूब की बात की, हमने इस पर बहुत बात की, अभी कैरिबियन लीग में से 5 50s बनाई और एग्रेसिव प्लेयर लगता है कि फ्यूचर का एक स्टार है। फिर इसी तरह तैयब ताहिर की बात करें, इमर्जिंग एशिया कप का उसने फाइनल जिताया, प्लेयर उसके लड़के के अंदर नजर आया, स्ट्रेंथ नजर आई, जान नजर आई। एक तो ये मसला क्यों हम चांस नहीं देते बच्चों को, रखते हैं तो खिलाते नहीं है। दूसरा ये है कि हर टीम को हम देख रहे हैं, जितने भी अभी वर्ल्ड कप के 12-13 मैचेस हुए हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑपोजिशन, अकॉर्डिंग टू द पिच और वेदर को रखते हुए टीम सेलेक्ट की जाती है। हमारा ये जो माइंड सेट है खासतौर पे हमारे कैप्टन का, कि जो भी हो जाए, जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसी को खिलाना है, 11 से 12वां प्लेयर इंडक्ट नहीं करना। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, T20 में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके साथ, मगर ओडीआई क्रिकेट जो है ना, ये बहुत कुछ मांगती है, इसलिए कि आपको अब 10-10 ओवर के स्पेल में और उसको बढ़ाते जाना है, और आपका टेस्ट जो है वो वहीं खत्म नहीं होता है 4 ओवर्स के बाद। हर बॉलर का टेस्ट जो है वो अलग है, हर बैट्समैन का टेस्ट अलग है, और यहाँ पे आपकी रेंज जो है